दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सेव भारत मिशन का जो आज का जूम मीटिंग हुआ क्लीन क्लाइमेट को लेके, इसका पूरा लाइव आप लोगों को सुनाएंगे। और जो पीडीएफ डिस्कशन हुआ ये अर्थ टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरफ से पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों इससे पहले एपिसोड में जो एक चीज़ मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन करना, इसमें कोई एक पैसा नहीं लगेगा। इस सिर्फ कम्युनिटी को बढ़ाना है, आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना है, साथ ही साथ आपका जितने सारे जान पहचान का लोग हैं सबको रजिस्ट्रेशन कराना है आपका लिंक के द्वारा। इसमें सबको बेनिफिट मिलेगा, इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज का जूम मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, जो चीज़ बताया, ये क्लियर कट सुन लीजिए। कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा सीनियर लीडर हो, वो अगर अभी संपर्क में नहीं है तो उनको भी जानकारी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मेरा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, इसका तहत कर सकते हैं और अपना लिंक निकाल के आप दूसरे को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा सब कुछ बताएंगे आज का जूम मीटिंग में। यहाँ सबसे बड़ी बात है, आपको जो एक रॉयल्टी कार्ड मिलने वाला है, इससे बहुत सारे जगह पे आपको रिबेट मिल जाएगा, कमीशन मिलेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, केवाईसी पूरा करेगा, उनको सबको ये मिलने वाला है। ये 15 दिसंबर तक का टाइम है, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा ये सेव भारत मिशन क्लीन क्लाइमेट का क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव जूम मीटिंग। सभी संपूर्ण समर्पित योद्धाओं को राधे मैडम का प्रणाम। भाइयों, जैसे कि हमने तय किया था, हमारी जूम मीटिंग मंगलवार को और शनिवार को सप्ताह में 2 बार ली जाएगी। लेकिन पिछले सप्ताह शनिवार को दशहरे का पर्व था और हर जगह पर उल्लास और खुशी का त्योहार मनाया जा रहा था। सब अपने परिवार में व्यस्त थे, इसलिए हमने वो जूम मीटिंग, शनिवार की जूम मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अपने वादे के अनुसार आज हम मंगलवार को बहुत सारी अपडेट्स के साथ में, तो एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन साथ साथ ही एक शिकायत भी है कि मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने इस मीटिंग में उपस्थित होना है, क्योंकि डेली हमारे पास में 50 फोन आते हैं, मैडम हमारी ये प्रॉब्लम है, मैडम हमारी वो प्रॉब्लम है। और जब एक एक को ऐसे पर्सनली समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आज इस मीटिंग में आना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस मीटिंग में आपको मिलनी है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक हमारे पार्टिसिपेंट्स नींद से जगे हुए नहीं। सवाल तो इनके मन में है, जवाब भी चाहते हैं, लेकिन अपना समय देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भाइयों, समय रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। हमें अभी जागने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम नहीं जागे तो हम कभी भी नहीं जागे। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इस सेव भारत मिशन का मंच मिला है। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें हमारे आदरणीय संदीप चौधरी सर जी का साथ मिला है। उन्होंने एक कल्पना की, उस कल्पना को साकार करने के लिए वे अथक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी धरती माँ को बचाने के लिए आपका सबका सहयोग, इस धरती पर रहने वाले हर उस जीव का सहयोग आवश्यक है। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में देश को, धरती को बचाने के लिए कई सारे देश कार्य कर रहे हैं।
इसमें एक उदाहरण बताना चाहूंगी मैं। 1995 से एक कोप संगठन, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक ऐसा संगठन यूनाइटेड नेशन ने बनाया और उसमें आज उसकी सदस्यता देखें तो करीब करीब 198 देश उसमें कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1995 से जब संगठन या सम्मेलन लिए जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो धरती को बचाने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तब से लेके अभी तक कहीं भी कार्बन एमिशन हम कम नहीं कर पाए। और आज ये हालात है कि अभी भी अगर हम नहीं जागते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। ये हमारे लिए सिर्फ आखिरी मौका है जिसमें हम अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि इसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाएगा। पिछले साल इसी कोप संगठन का जो सम्मेलन हुआ था, आपको कभी मेरे भाइयों को पता होगा, 30 नवंबर 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कोप संगठन में प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे और वहां पर बहुत सारी बातें हमारे मोदी जी ने रखी। वाकई में हमारे मोदी जी बहुत ही महान व्यक्ति है। वो भी ये चाहते हैं कि इस धरती को बचाने के लिए सबसे अव्वल दर्जे का काम, सबसे बड़ा प्रयास हमारे हिंदुस्तान के धरती से हो। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो दुबई में हुआ था, इसलिए ये मानवता की आखिरी पुकार है कि धरती बचाओ, धरती बचाओ। और हमें इस धरती बचाने के लिए आगे अग्रसर होना पड़ेगा। भाइयों, अभी क्लीन क्लाइमेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में काफी गलतफहमियां भी है कि पता नहीं किस चीज का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्लीन क्लाइमेट का रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डावो ऑर्गेनाइजेशन से चलता है। क्लीन क्लाइमेट यानी इस धरती को बचाने के लिए आगे जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें एक कम्युनिटी बनाई जाएगी और बनाई जा रही है, जो कि आगे अपने देश के साथ साथ में पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व करेगी। अब वो किस तरह से प्रतिनिधित्व करेंगी, हम क्या करके कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं, इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी कुछ बातें हैं, उन बातों का समाधान भी हम लेकर आए हैं। कुछ सवाल है कम्युनिटी के, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, सवालों के जवाब भी हम देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि मैं एक साथ में उन सवालों के जवाब दे सकूं। आपने देखा होगा ये जो हमारा क्लीन क्लाइमेट का मंच है, ये एक ऐसा संगठन है जो आने वाले समय में बहुत आगे तक ये ऐसी एक कम्युनिटी बन रही है या बनाई जा रही है जिसका ओनर कोई एक व्यक्ति नहीं है, अपितु सारे कम्युनिटी मेंबर्स इसके ओनर हैं। जो भी समय पे जो हम कार्य करेंगे उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, वो सब में इक्वली, सबको इक्वली मिलेगा। अब वो किस तरह से मिलेगा, हमें क्या करना होगा, हमें कम्युनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हम इस क्लीन क्लाइमेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें जो अपने
अपने रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन के लिए जो तारीख दी गई है वह महत्वपूर्ण तारीख है 15 दिसंबर 2024। 15 दिसंबर 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनेगा जिस दिन हमारे इस क्लीन क्लाइमेट की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। उसके पश्चात 25 मई 2025 को हमारा इस क्लीन क्लाइमेट का ग्लोबल लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा, जो कि मेटावर्स के तहत होगा। मेटामास का नाम आ रहा था, मेटावर्स के तहत होगा। और भाइयों, जो कि आपने ग्रैंड टॉप टेक ऑफ इवेंट पिछले साल आपने देखा था, कई सारे हमारे भाई वहां पर, बहनें वहां पर गई भी थी। उसमें 68 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 1500 पार्टिसिपेंट्स वहां पर उपस्थित थे। 68 कंट्रीज यानी बहुत बड़ा मायना रखता है। तो ये क्लीन क्लाइमेट का जो प्लेटफॉर्म आज बन के आपके सामने आया है, ये कोई 1 या 2 महीने की मेहनत का फल नहीं है, अपितु ये पूरे 4 वर्ष रुक गया था। लेकिन हमारे आदरणीय फाउंडर सर जी जब हमारे साथ आए, बाहर आए, उसके बाद में उन्होंने फिर पूर्ववत सारे काम शुरू करने की एक पहल बहुत जोरों से आगे बढ़ाई है, और जो कि आपको इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें हमारे सामने आते जा रही है। तो भाइयों, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाइए, कम्युनिटी को बिल्ड अप करवाइए। जितनी कम्युनिटी हमारी होगी उतना इंप्रेशन हमारा बहुत अच्छा होगा। रही बात कि हमें इससे क्या मिलेगा, तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आपको इससे इतना कुछ मिलेगा, 7 तरह की इनकम आपको इनकम हो गया। ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इसमें लेवल इनकम इतनी है कि शायद आप समझ नहीं पाएंगे। लेवल इनकम में जितने लेवल तक आगे तक लोग 1 साल 2 साल 5 साल तक लोग जब जुड़ते जाएंगे आपके नीचे, और जब ये चैन बनेगी, तो आखिरी लेवल तक के 5 साल बाद भी अगर कोई इसमें जुड़ रहा है तो उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट एक बार शुरू हुआ तो ये कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेगा। दूसरी बात, जब इसका रेवेन्यू, जब शुरुआत में कोई भी काम हम शुरू करते हैं उसका रेवेन्यू थोड़ा कम होता है, उसका प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जैसे वो काम बढ़ता है उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ते जाता है। सेम उसी तरह से में आपके पास में रेवेन्यू जनरेट होके आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बड़ी आपकी इनकम हो सकती है, आप सोच नहीं सकते कि आपको ये प्लेटफॉर्म क्या देने वाला है। आपको ये प्लेटफॉर्म वो देने वाला है जो हमने किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने कई सारी कंपनियां देखी होगी, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसका ओनर कोई कम्युनिटी हो, जिसका मालिक कोई कम्युनिटी हो। लेकिन हमारा दुनिया का एकमेव ऐसा मंच है, ऐसा एकमेव प्लेटफॉर्म है जिसका मालिक पूरी इंटायर कम्युनिटी होगी, जो कि 15 दिसंबर 2015 तक के जुड़ेगी। ये हमारे कोर वोट करने का अधिकार होगा और बहुमत के माध्यम से कोई भी फैसला लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों ने मीटिंग कर ली और उसके बाद में उन्होंने फैसला ले लिया, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसका हर एक कम्युनिटी का लीडर, कम्युनिटी का वो सदस्य, वो इसका कम्युनिटी का मालिक है, इस क्लीन क्लाइमेट प्लेटफॉर्म का मालिक है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये आपका हमारा सबके लिए बनाया गया एक ऐसा मंच है जो धरती को बचाने के लिए आगे कार्यरत रहेगा, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा
और इसके बदले में जो मिलेगा वो बहुत कुछ मिलेगा। मुझे इस बात पे एक भजन की एक पंक्ति याद आती है। वो कहा है किसी ने, हे मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा। हे मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन कर्म अगर हम धरती को बचाने का कर्म करेंगे तो हमें अवश्य ही फल मिलेगा। आज इतने हालात बुरे हो चुके हैं जो कि बहुत मुश्किल घड़ी में, अभी आप देखेंगे कि दशहरा खत्म हो गया है, शहरों में ये हालात हो जाएंगे कि पूरी तरह से बादल छा जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा, दमे की अस्थमे की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सोचिए अभी ये हालात ही अभी है तो आने वाले 2 साल में क्या हालात। तो इसी तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की जो चीजें हैं वो अपने दैनंदिन लाइफ में लानी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं, ये अभी हम धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। लेकिन एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि आज मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जितने लोग इस आज 15 दिसंबर 2015 के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने केवाईसी करेंगे और जिनकी केवाईसी कंप्लीट होगी उन लोगों के लिए 15 दिसंबर का दिन बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला है। 7 तरीके की इनकम आपको मिलने वाली है और ये इनकम आपको एज अ सरप्राइज गिफ्ट अभी ही मिलने वाली है। आने वाले समय में भी लास्ट जब तक रजिस्ट्रेशन शुरू रहेंगे और लास्ट लेवल तक के जो लोग जुड़ेंगे उनकी सबका रेवेन्यू, उनका सबका प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसलिए कोई सवाल न उठाते हुए आप कोशिश करिए कि अपने आसपास के लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने फ्रेंड जो दिल्ली निवास कर रहा है, तो इंसान का यही फर्ज है कि हम अगर सांस ले रहे हैं तो हम इस मिशन को समर्पित होना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि धरती माँ ने तो सिर्फ देना सीखा है और इंसान ने सिर्फ लेना सीखा है। लेकिन धरती माँ तो कुछ मांग ही नहीं रही, एक मांग रही सिर्फ अपना स्वस्थ पर्यावरण। तो क्या इंसान की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, पर्यावरण को बचा सके? तो भाइयों, अब समय ज्यादा न लेते हुए हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा सा इस क्लीन क्लाइमेट को लेकर एक प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आया हुआ है, उसको हम आपके साथ में साझा करेंगे। इसके पहले मैं हमारे साथ में अगर कृष्णा सर जी है, हाँ, कृष्णा सर जी को मैं प्लीज मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। कृष्णा सर जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो प्लीज आप मंच पर पधारिए और 2 मिनट आप थोड़ा सा इसके बारे में, क्लीन क्लाइमेट रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगी और जो भी प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगी। संपूर्ण समर्पण भाव जो है ना, वो इस आपके एक ही वर्ड में झलक रहा है। लोग इसे समझे ना समझे लोगों की बात है, बट इसलिए आने वाले समय में समझना पड़ेगा सभी लोगों को, इसको कोई क्वेश्चनेबल पॉइंट नहीं है। तो थैंक यू मैम। दूसरी चीज, मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज पहले पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपना हैंड राइज करके बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। जस्ट ओनली रजिस्ट्रेशन, प्लीज राइज योर हैंड। ये मिशन अभी तक के सबसे एक अलग लेवल पे जाने वाला है। आप लोग थिंक कर रहे होंगे कि हमारा पीछे का क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा, ये सब आप अभी थिंक नहीं करें। जस्ट जो हमें गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। अभी कुछ लोग कुछ ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में कुछ अपलाइन या लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि लोग रजिस्ट्रेशन करें, या उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश हो रही है। मेरे पास एक दो ऐसे आए हैं कि
ये कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि कुछ पैसे भरने पड़ेंगे 1500 रुपए या 500 रुपए। तो क्लियरली मैं सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लीन क्लाइमेट प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और वो जो पहले जुड़े हुए हमारे लोग थे उनका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और जो नहीं जुड़े हुए लोग का सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को आगे भविष्य में क्या देना चाहते हैं, उसे किस तरह की इनकम देना चाहते हैं, और आप उन्हें किस तरह के में जो बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, किसी के बहकावे में ना आए, बिल्कुल क्लियर है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले सब बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है, एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई किसी को मिसगाइड ना करे। और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी भी कारण से, तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी की गुमराह करने पर उनकी बातों में आए और आप रजिस्ट्रेशन ना कर पाए। इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। जो आपको गुमराह कर रहा है उनका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो उन्हें सिस्टम के बारे में पता है, ना उन्हें हमारे संदीप सर जी की सोच के बारे में पता है, ना उन्हें इस मिशन के बारे में पता है। इतना जरूर कहूंगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमने हमारे सर जी के एब्सेंस में जिस आत्मविश्वास के साथ में हमने इस मंच को जोड़ के रखा है, वो हमारा आत्मविश्वास अभी भी उतना ही प्रबल है, और हमारे भी उस विश्वास की जीत हो चुकी भाइयों। तो जिस तेजी से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। ये जो पूरी गाइडलाइन है हमारे इस मिशन के फाउंडर के तरफ से आ रही है, जो भी सूचनाएं हैं उनके तरफ से आती है। इसीलिए आप कहीं भी ये मन में विचार मत लाइए कि कहीं राधे मैडम अपने तरफ से बातें करें, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम आपके सामने एक क्लीन क्लाइमेट प्लेटफॉर्म का जो पीडीएफ आया है उसका प्रेजेंटेशन रखेंगे। आपने उसको भली भांति समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है कि आगे आने वाले समय में क्या करना है, किस तरह से करना, किस तरह से होने वाला है। क्योंकि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका ही नहीं, आपके आने वाले जनरेशन का भी फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ होने वाला है। इसमें आगे नॉमिनी सिस्टम से लेके हर वो सुविधाएं आपको मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, क्योंकि दुनिया का में वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका ओनर कोई एक व्यक्ति ना होके इंटायर पूरी कम्युनिटी रहने वाली है। जो लाभ होगा सबको मिलेगा, जो रेवेन्यू आएगा वो सबको मिलेगा, फैसला लेने का हक भी पूरी इंटायर कम्युनिटी को होगा। वोटिंग सिस्टम से कभी भी कोई भी फैसला लिया जाएगा। तो इसीलिए आप बताइए, क्या आपने अभी तक के अपने लाइफ में क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देखा है? कोई भी कंपनी ले लीजिए या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ले लीजिए जिसका ओनर कोई कम्युनिटी है। कृष्णा सर, आपने देखा होगा, आपके गुजरात में बहुत सारी कंपनीज है। ऐसा नहीं है मैम, देखिए कंपनी बहुत सारे हैं लेकिन उनका ओनर एक है। बाकी जहाँ पे जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एज एम्प्लॉय है या एज जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में तो एज नेटवर्कर है, प्रोडक्ट बेस्ड XYZ। मैं किसी का नाम नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, बस सिंपल सा चीज है। यहाँ पे 1 पॉइंट थिंकिंग का है कि आप लोग खुद में यहाँ पे एक ऑर्डर के तौर पे है, ज्यादा आपको इस पे मंथन करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा मंथन न करें, आप 10 लोगों की बात ना सुने, आपका दिल क्या कह रहा है, आप उस पर क्या इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं वो आपको सोचना है। ये सोच के आप चलेंगे ना, आप मच बेटर एंड मच फास्टर रहेंगे अपने लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये एक कंपनी नहीं है, ये हमारा मिशन है जो धरती को बचाने एक मिशन है, और ये मिशन डे बाय डे वो करने वाला है। बिल्कुल सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उभर के सामने आने वाला है, इतना अच्छा वर्क होने वाला है। ठीक है, मुसीबतें परेशानियां थी, समय बुरा समय, हमने भाइयों पहले भी कहा था कि अगर अच्छा समय नहीं होता तो बुरा समय भी निकल जाएगा, लेकिन धीरज रखिए। आपने हमारे शब्दों का मान रखा। वैसे ही बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको 15 दिसंबर के दिन पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज मिलने वाली है। तो जो काम गया है उस काम को हमें पूरी निष्ठा से पूरा करना है और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, उनकी KYC करवानी है। KYC के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए
एज लिमिट हमारी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी 70, 75, 80 तक भी रख सकते हैं, ऐसे उसमें कोई एज लिमिट नहीं, मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं है। और अगर मैंने एक बात इसमें थोड़ा सा हम कुछ छूट अगर बोले तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आईडीज पुराने समय में पुरानी आईडीज लगी हुई है, जो 17 साल के 17.5 साल के हैं और वो काफी एक्साइटमेंट भी है और काम करना भी चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें मिशन में जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब अगर 17.5 का या 17.5 साल का, जिनका 18 पूरा होने में 6 महीने या 8 महीने अगर है, तो ऐसे लोगों का भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें कुछ दिनों बाद उनका पैन कार्ड बनवा के उनकी केवाईसी अपलोड करा दी जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा ना हो, बहुत ज्यादा उम्र कम ना हो। 6 महीने 8 महीने का टाइम थोड़ा सा हम मैनेज कर लेंगे, ये सिस्टम का कहना है। तो आप थोड़ा सा इन बातों पे गौर करिएगा और केवाईसी जितने जल्दी हो सके आप साथ साथ में केवाईसी करवाइए, इससे आपकी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और आगे ये कम्युनिटी की जो क्वांटिटी है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो हमारे एक परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारे इतने लोगों की केवाईसी कंप्लीट है। जिन लोगों की केवाईसी कंप्लीट होगी उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, जिनकी केवाईसी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया और केवाईसी कभी करी नहीं, तो उनको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। अभी प्रेजेंटेशन होने के बाद जब हमारी मीटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में हम इस सारी पीडीएफ्स को ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपको जिस भाषा में अच्छा लगे, आप जिस भाषा को जानते हैं, आप उस भाषा में अपने पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और आपके आसपास कोई साउथ इंडियन ग्रुप है, कोई तमिल ग्रुप है, कोई तेलुगु ग्रुप है, कोई उड़िया ग्रुप है, तो आप उनके पास में भी ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि आने वाले समय में हमें इस सेवर्ट मिशन की जरूरत क्यों है और हमें इसमें किस तरह से काम करना है। तो इसमें है हमारा सेवर्ट मिशन कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइमेट टेक ग्लोबल स्टार्टअप। ये एक हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम है जो सेवर्ट मिशन के नाम से बनाया गया है। अब ये सेवर्ट मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो दुनिया की आज की सबसे बड़ी समस्याएं है। पहला है तापमान बढ़ना, बढ़ती बाढ़, बढ़ती आपदाएं, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, वनों की कटाई, प्रदूषणकारी पदार्थ और पानी की कमी। भाइयों, आप समझ रहे हैं कि सेवर्ट मिशन क्यों बनाया गया है, क्योंकि आज जो आपदाएं आ रही है, तापमान पृथ्वी का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं भी कभी भी बाढ़ आ जाती है, बहुत तेजी से वर्षा होती है, कहीं पर बर्फ के पहाड़ पिघल रहे उससे बाढ़ आती है, समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वनों की कटाई बहुत तेजी से की जा रही है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन जो आज हो रहा है और जो आज हम भीषण गर्मी को सहन कर रहे हैं, ये इसी का एक मिला जुला प्रभाव है, जो कि दूसरा इसका एक परिणाम पानी की कमी से भी हमें जूझना पड़ रहा है। ये दुनिया की आज सबसे बड़ी समस्या है जो धरती पे रहने वाला हर उस इंसान को पता होनी चाहिए और पता भी है। अब ऐसे हालातों में अगर हम अभी भी कार्रवाई नहीं करते हैं, अभी भी हम नहीं संभलते हैं, तो भाइयों हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है वो खतरे में है। इसका एकमेव उपाय है सेव अर्थ मिशन, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, जो इस धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया मिशन है, उठाया गया बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें हमें ये क्लाइमेट चेंज है, इसमें किस तरह से काम करना है और क्या क्या इसके परिणाम है, इसके बारे में भी चर्चा करने हैं। ब्रोकन क्लाइमेट एक्शंस, अ कॉल फॉर चेंज।
इसमें पहला है इनइफेक्टिवनेस ओवर टाइम, अर्थात एट ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज एंड unabated, larger gathering and increased air travel for conference without sustainable results। इसका मतलब ये है कि जो कॉप पहले की जैसे कि मैंने बताया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो एक संगठन बनाया था यूनो ने, यूनाइटेड नेशंस ने, उसके तहत बहुत सारे देश इस ग्लोबल वार्मिंग पे प्रयासों में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग जारी है। और ये किस कारण से हो रहा है? इसका कारण है बड़े बड़े समारोह और बिना किसी ठोस कारण के सम्मेलनों के लिए हवाई यात्राओं में वृद्धि। अब हवाई यात्राओं में सिर्फ प्लेन ही नहीं है, जो भी यात्रा के जितने भी हमारे साधन हैं, मोटरसाइकिल, कार, बाइक, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों की वजह से आज हमारा जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो उत्पन्न हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है मीडिया फोकस इनसफिशिएंट प्लान्स। अभी तक के ऐसा नहीं है कि मीडिया में लेकिन मीडिया कवरेज बट क्लाइमेट प्लान्स रिमेन्स inadequate to address this crisis. The spotlight on climate has grown, but action on the ground lag behind. इसका लेकिन जलवायु योजनाएं करने के लिए अब तक के अपर्याप्त है। सिर्फ सम्मेलन होते हैं और सम्मेलनों के माध्यम से चर्चाएं होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा ये स्टेवर्ट मिशन बहुत जरूरी है और इसीलिए ये मिशन बनाया है कि धरती पर रहने वाला हर वो मनुष्य इस मिशन से जुड़े, अपनी जिम्मेदारी समझ के जुड़े और अपनी जिम्मेदारी समझ के इस धरती को बचाने के लिए प्रयास करे। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है फेल्ड financial incentives. Financial incentives has often benefited larger carbon emitters instead of promoting compliance. अर्थात असफल वित्तीय प्रोत्साहन। इसमें यह बताया गया है कि वित्तीय प्रोत्साहनों से अक्सर अनुपालन को बढ़ावा देने के बजाय बड़े कार्बन उत्सर्जकों को ही लाभ मिलता गया है। यानी अभी तक के कार्बन उत्सर्जन में जो भी कंपनियां आई है, बड़े बड़े लोगों को इसका लाभ मिला है, लेकिन छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर किसी को भी, किसी गरीब जनता को, जो लोग कर सकते हैं, उन किसानों को अभी तक के इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। जो योजनाएं बनी उसका लाभ सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही ले रही है। जन सामान्य तक के योजनाओं का कोई निर्वहन नहीं हुआ है, जनमानस को इनके बारे में पता भी नहीं है। इसलिए अर्थात अगर साफ शब्द में बताना चाहूं मैं, तो जो कार्बन क्रेडिट का पैसा जो आ रहा है, जो भी लाभ इससे मिल रहे हैं, वो सारे बड़ी बड़ी कंपनियों को जा रहा है। मध्यम लेवल तक या छोटे लोगों को या गरीब लोगों को, किसानों को लाभ इनको अभी तक के नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है the current system fails to hold major emitters accountable। अर्थात वर्तमान प्रणाली प्रमुख उत्सर्जकों को जवाबदेह बनाने में विफल रहती है। जो हमारी ऊर्जा स्रोत है या प्रमुख उत्सर्जक है, उसको कम करने के बजाय सिर्फ कानून बनते हैं, कागजों पे बनते हैं, पैसा खर्च होता है, गलत जगह पर होता है, लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, प्रणाली को आत्मसात करना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और इसीलिए जो अपर्याप्त मात्रा में हमारे जो वित्तीय प्रोत्साहन सरकार हमारी देती है, वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इफिशिएंट फ्रेमवर्क
मतलब कुशल ढांचे का अभाव। इसमें यह बताया गया है एब्सेंस ऑफ एन इफिशिएंट, इंक्लूसिव एंड टाइम बाउंड फ्रेमवर्क फॉर मीनिंगफुल क्लाइमेट एक्शन। सार्थक ग्राहक सेवा के लिए कुशल, समावेशी और समयबद्ध ढांचे का अभाव, यानी जो एक रूपरेखा बनाई जाती है वो कुशल तरीके से नहीं बनाई जाती है और समयबद्ध तरीके से कि इस समय में इतना काम होना चाहिए, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। समय निकलता जाता है और हम जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग हमारी अधूरी रह जाती है, वो धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए अभी हमें इन सारी चीजों को साइड में रख के हर उस व्यक्ति को इसमें जुड़ना होगा। जो कमियां हैं उस कमियां को बाजू में रख के अपने लेवल पर हर वो व्यक्ति अपने आप में लीडर बन के इसमें काम करना होगा। यही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है अर्जेंट नीड फॉर कॉन्क्रीट स्टेप्स टू कॉम्बैट द इमिनेंट क्लाइमेट। आसन्न जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता। जैसे कि हमारा जो मिशन है क्लीन क्लाइमेट सेव अर्थ मिशन का जो हमने बीड़ा उठाया है, ये इसी के लिए बनाया गया है कि जो योजनाएं बनी, जो ढांचे बनाए गए, जो पैसा खर्च हुआ वो व्यर्थ हो रहा है, कहीं भी उसका परिणाम नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमें अब इस मिशन के साथ में जुड़ के बहुत कम समय में अपने इस जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, क्षमा करें, और साथ साथ ही एक सूचीबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को लाभ लेते हुए हम अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेट क्राइसिस अलर्ट, अर्थात जलवायु संकट चेतावनी। वी आर इन अ क्लाइमेट क्राइसिस एंड current actions fall short of mitigating human-linked emissions. It's time to re-evaluate and intensity global efforts to avoid catastrophe. इसका मतलब ये है कि हम जलवायु संकट में हैं और वर्तमान कार्य मानव जीवन को कम करने में विफल है। समय आ गया है कि अब हम अपना पुनर्मूल्यांकन करें और आपदाओं को रोकने के लिए हम जिस तरीके से भी काम कर सकते हैं वो सारा एक देश के लेवल पर नहीं तो पूरे विश्व पटल पर हमें इस काम को करना है। विश्व पटल को लेकर हमें इस काम को आगे बढ़ाना है और यही हमारा इस सेव अर्थ मिशन का एकमेव उद्देश्य है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी समस्या का समाधान। हम सब मिलकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति इतने बड़े पर्यावरण को, इतनी बड़ी पृथ्वी को बचाना या कार्बन एमिशंस को कम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है भाइयों, तो हम एक एक व्यक्ति जुड़ के इस मिशन को कामयाब बना सकते हैं। इसलिए समय की मांग यही है कि हमें इस मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। हम सब मिलकर ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। पहला पॉइंट कि अब हम इस जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की, इसका समाधान हम कैसे करेंगे। इसमें पहला है मजबूत समुदाय। हमें सबसे बड़ी कम्युनिटी बिल्डअप करनी है। हम सब मिलकर ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और उसका एकमात्र जरिया है सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन में जोड़ना, उनमें इस पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस फैलाना। दूसरा है ऊर्जा दक्षता। शक्तिशाली उपकरण और उत्पाद जो ऊर्जा की खपत को काफी कम कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
ऊर्जा दक्षता। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा दक्षता यानी क्या होता है। ऊर्जा दक्षता यानी जो भी हम ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी लगा लीजिए, पानी लगा लीजिए, कोई भी चीज जिसका हम इस्तेमाल अपने डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, तो उसमें हमें दक्ष रहना है। दक्ष रहना यानी एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी कि अगर हम कोई दूध गर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिलेंडर गैस का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। दूध गर्म करने के लिए हम इतना दूध गर्म कर देते हैं कि उसमें जरूरत से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, और फिर जब उस दूध को ठंडा करने के लिए भी फिर हम पंखा चलाते हैं या कुछ और चीजों के माध्यम से हम उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। एक मैं उदाहरण बता रही हूँ कि ऊर्जा दक्षता क्या है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमको दूध उतना ही गर्म करना है जितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। जो एक्स्ट्रा गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा गैस बचेगी, तो वो हमें आगे काम में आएगी। दूसरी बात, दूध ठंडा करने के लिए अगर हम पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पंखे में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है या जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हम जला रहे हैं वो भी नहीं जलेगी। इस तरह से हम, दूसरी है कि हम अगर घर में जो बल्ब यूज करते हैं उसमें हम ओवरहेड बल्ब की जगह पर छोटे बल्ब होते हैं जिसको हम जीरो बल्ब बोलते हैं, तो जहां पर जरूरत है वहां पर आप ओवरहेड बल्ब का इस्तेमाल करना है। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हमने छोटे दीपक या छोटे लाइट्स का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। जैसे चूल्हा है, चूल्हा को आप इस्तेमाल करते समय आप ऊर्जा क्षमता वाले जो चूल्हे होते हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल होते समय उन्हें अगर जरूरत हो, इस्तेमाल हो गया, काम नहीं है उसका, तो आप उसको अनप्लग कर सकते हैं। इस तरह काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने डेली लाइफ रूटीन में यूज करनी होगी या अपने डेली लाइफ में उसे आत्मसात करना होगा, तभी हम इस धरती को बचा सकते हैं, यहाँ की जो ऊर्जा है उसे बचा सकते हैं। तीसरा है ईवी वाहन। अभी हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, और जो कि हम पेट्रोल और डीजल की कारें इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, प्रदूषण होता है। तो हमें थोड़ा सा अपनी आदतों पे कंट्रोल करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें ई वाहन का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से एक और इसमें एग्जांपल, एसी जैसी चीजें जो है उनका भी इस्तेमाल हमें कम ही करना है। चौथा है वृक्षारोपण। सबसे बड़ा उत्तम उदाहरण अगर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकता है या खत्म कर सकता है या कम कर सकता है, वो है वृक्षारोपण। जितने ज्यादा पौधे जहां पर होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में दुष्प्रभावित हो जाता है। अगर आप किसी मैदानी प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है, और वहीं पर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाइए जहां पर वनों की संख्या ज्यादा है, पेड़ों की संख्या ज्यादा है, तो भाइयों आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि आपको शुद्ध हवा कहाँ मिल रही है, गर्मी कहाँ लग रही है, और एक आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सके ऐसा तापमान, ऐसा ऑक्सीजन कहाँ पर मिल रहा है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अभी वनों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, वृक्षों की संख्या कम हो चुकी है, कार्बन ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, हमारी धरती धीरे धीरे आग के गोले में परिवर्तित होने लग रही है। इसके लिए ये जो भी चीजें हमें बताई जा रही है, इन सब चीजों को हमें अपने आप में भी बदलाव करने पड़ेंगे और दुनिया को भी ये समझाना पड़ेगा कि आप इस तरह से करेंगे तो आने वाले समय में हम धरती का तापमान कहीं ना कहीं कम करने में कामयाब हो सकते हैं। अब आगे है क्लीन क्लाइमेट एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें हमें क्या मिलेगा? यह $100 ट्रिलियन का अवसर है। क्लीन क्लाइमेट इंडस्ट्री के बिंदु कौन कौन से हैं? ये जो हमारा क्लीन क्लाइमेट का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा $100 ट्रिलियन का एक ऐसा मंच है जो आपको $100 ट्रिलियन तक की इनकम करवा सकता है। इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा या क्या क्या हमें करना पड़ेगा? इसमें है इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से हम ये जो
$100 ट्रिलियन को अचीव कर सकते हैं। दूसरा है कम ऊर्जा खपत वाले उत्पाद, जो कि मैंने बताया था अभी, ऊर्जा दक्षता जिसे बोलते हैं। तीसरा है ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियां, जहां पर कम बिजली कम ऊर्जा लगती हो ऐसे उत्पादों को निर्माण करना पड़ेगा। चौथा है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट आप सभी वाकिफ है, कार्बन क्रेडिट क्या चीज है। जब हम कार्बन को कम करने के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उसके बदले में हमें वर्ल्ड बैंक कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर पैसा देती है, जो कि अभी बड़े बड़ी कई सारी कंपनियों को ही इसका लाभ मिल रहा है। तो इसी तरह से जब हम इन सारी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, जब हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो कार्बन क्रेडिट का $1 ट्रिलियन का जो कार्बन क्रेडिट का पैसा है वो हमारे कम्युनिटी को मिलेगा, और वो कम्युनिटी का पैसा, कम्युनिटी को मिला हुआ पैसा, इसका रेवेन्यू पूरी कम्युनिटी में इक्वली बटेगा, पूरी कम्युनिटी को मिलेगा। तो यही है कार्बन क्रेडिट। इसीलिए इसको कहा गया है कि क्लीन क्लाइमेट $100 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन का अवसर हमें हमारे पास में है, जिससे हम अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और अपने धरती माता को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हीट रिफ्लेक्टर। हीट रिफ्लेक्टर्स मतलब इन्फ्लेक्टर इंडिया का प्रोडक्ट। हीट इन्फ्लेक्टर इन्फ्लेक्टर इंडिया का जो हमारा प्रोडक्ट है वो हीट रिफ्लेक्टर, हीट बैरियर का काम करता है। हमारे घरों में जो तापमान बढ़ता है, जो हीट आती है, उसको उत्सर्जित करने का कार्य हमारा इन्फ्लेक्टर इंडिया का प्रोडक्ट करता है, और इसी को हीट रिफ्लेक्टर्स कहा गया है। नेक्स्ट है वन रोपण और हरित पृथ्वी। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और इस धरती को हरा भरा करना। नेक्स्ट है क्लीन क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी, रिसेंट आर्टिकल्स इंडिया। देखिए अभी जो क्लीन क्लाइमेट की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में G20 में भी पिछले साल बहुत सारी चर्चा हुई थी। हमारा देश इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा था, और जैसे कि सबको पता है हमारे दिल्ली में ही G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, हर सम्मेलन में ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा होती है। पिछले G20 के शिखर सम्मेलन में भी हुई थी। इसकी कुछ हेडलाइंस, कुछ न्यूज यहाँ पर आई हुई है, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में नीचे चलते हैं हम सेव अर्थ मिशन के बारे में। अब सेव अर्थ मिशन है क्या? सेव अर्थ मिशन दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है, जो इस दुनिया की बदलती जलवायु को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में सकारात्मक ऊर्जा लाना है। मानव जीवन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की मुहिम के लिए सेव अर्थ मिशन बनाया गया है। आप समझ रहे हैं कि दुनिया पे एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमारा सेव अर्थ मिशन बनाया गया है, और जिससे इस मिशन से जुड़ के 2040 तक धरती को कार्बन फ्री बनाया जा सके। इस मुहिम में आप सभी का सहयोग मानवता और इस धरती माँ के लिए बहुत जरूरी। तो आप समझ सकते होंगे कि ये जो मिशन है, ये मिशन बहुत बड़ा मिशन है। हर इंसान को इससे जुड़ना है। आज नहीं जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डालेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि समय निकलता जाएगा जब आपको लगेगा कि काश मैं इस मिशन से जुड़ गया होता। समय कभी फिर लौट के वापस नहीं आता है। अच्छा वक्त सिर्फ एक बार दस्तक देता है। जिसने उसको पकड़ लिया, जिसने उसको समझ लिया, वो तरक्की कर जाता है, और जो नहीं समझ पाया वो जिंदगी भर पछताता है। ये मेरी अपनी खुद की ओन ओपिनियन है। तो भाइयों, इतना बड़ा मिशन, हमारा ये सौभाग्य है कि हम इसके साथ में जुड़े हैं। काफी सारे मेरे भाइयों को लगता होगा कि राधे मैडम ये बता रहे हैं, लेकिन जो हमने जो पहले आईडीज लगाई, जो कुछ किया, बहुत अच्छा मकसद था, बहुत अच्छा मकसद है। सब कुछ मिलेगा, बस पेशेंस रखिए। 15 दिसंबर 2024 का इंतजार करिए, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तब तक एक ही काम हमें दिया है, और वो है कम्युनिटी बिल्डअप करना।
ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करके हमारे इस मंच को आगे बढ़ाना, दुनिया में इसे रिप्रेजेंट करना। अबे आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, सबके हाथ में है कि हम इस मिशन की गरिमा को समझेंगे तो ही हम इस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है मिशन पृथ्वी के कार्बन को 2040 तक न्यूट्रल करना है। इसका मकसद ये है कि 2040 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। नीचे दिया गया है सेवट मिशन का जो हमारा ग्रैंड टेक ऑफ इवेंट हुआ था 6 जुलाई 2023 को, और उसके कुछ दिन पश्चात ही हमारे इस मिशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे आप सभी लोग वाकिफ है। लेकिन हमारा ये मिशन फिर आगे बढ़ चुका है, फिर बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। डे बाय डे हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हौसला रखना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अब सेवट मिशन के बारे में दुनिया भर के मीडिया ने कवरेज कर रखी है। अब कौन से जो सेवट मिशन का जो न्यूज है वो किस किस मीडिया ने, कौन से देश के मीडिया ने क्या क्या कवरेज कर रखा था, उनके सबके नाम दिया है। उसमें 2-4 नाम मैं बताऊंगी, सब आप पढ़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग है, याहू है, CNBC, याहू फाइनेंस, जी न्यूज, रिपब्लिक, आज तक, आउटलुक, एनी पत्रिका, रिपब्लिक भारत, इंडिया जागरण, मार्केट वॉच, लोकमत, मिड डे, रिपब्लिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। मतलब दुनिया के सारे ऐसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल है जिन्होंने जो हमारे इस सेवट मिशन के बारे में जानते हैं। इसलिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो सेवट मिशन को नहीं जानता है। बहुत ज्यादा अगर किसी के मन में डाउट है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा मिशन तब भी था, 4 साल पहले भी था, जो कि तैयारियां 4 साल पहले से चल रही है, और अभी भी हमारा सेवट मिशन अभी भी है, आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ समुदाय का है। अब इसमें आपको क्या करना है और आपको क्या मिलने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सेवट मिशन एक समुदाय संचालित ग्लोबल स्टार्टअप है जिसे डावो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। आप समझ रहे हैं, सेवट मिशन एक ऐसा समुदाय संचालित ग्लोबल स्टार्टअप है। ये हमारा एक स्टार्टअप है जिसे डावो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जिसमें सारे निर्णय समुदाय के द्वारा वोटिंग से किए जाते हैं। जैसे कि मैंने मीटिंग में स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी निर्णय वोटिंग सिस्टम से लिया जाएगा। कम्युनिटी के हर व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार होगा और बहुमत के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस संगठन के निर्णय सबसे पारदर्शी और निष्पक्ष किए जाते हैं। मिशन द्वारा रेवेन्यू और सभी प्रॉफिट और लाभ पूरी तरह से समुदाय के लाभ के लिए समर्पित है। मतलब जो भी लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सब समुदाय के लिए होगा। इस समुदाय से चलने वाले ग्लोबल स्टार्टअप के साथ जुड़कर आप धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉर्ड का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका हिस्सा बनाए। धरती माँ को बचाना हम सभी इंसानों का फर्ज बनता है। इससे हम सबके सपने भी पूरे होते हैं। तो आप समझते हैं कि आपकी एक जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, धरती माता को बचाने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस फैलाना, उन्हें इस मिशन का मतलब समझाना और क्यों जरूरी है ये बातें भी उन्हें समझानी है। तो इस तरह से सेम इकोसिस्टम प्रोजेक्ट सब आगे आने वाले हमारे जो कम्युनिटी है उनके लिए समर्पित है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। उसके बाद में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इसमें है क्लीन क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। जो हमारे स्टार्टअप के या जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, क्लीन क्लाइमेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हमारे जैसे इन्फ्लेक्टर इंडिया का प्रोडक्ट है, ई कार है, ई बाइक है, उसी तरह से जो अभी एक हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और वो है मेटावर्स का बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसके ऊपर कई दिनों से काम चल रहा है। और उसकी ग्लोबल लॉन्चिंग हमारी मेटावर्स के तहत हमारे इस प्रोग्राम की यानी क्लीन क्लाइमेट के प्रोग्राम की भी ग्लोबल लॉन्चिंग होने वाली 25 मई 2025 को। नेक्स्ट है सेम इकोसिस्टम ऐप।
सेम इकोसिस्टम का ऐप भी आने वाला है। लॉयल्टी कार्ड तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी कार्ड। अब लॉयल्टी कार्ड के माध्यम से हमें क्या मिलेगा, तो लॉयल्टी कार्ड के माध्यम से हमें वो चीजें मिलेगी जो कार्ड इन सभी जो अभी जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है सभी मेंबर्स को एक लॉयल्टी कार्ड मिलेगा। उसमें आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं या कहीं मेडिकल में कहीं सुविधा लेने जा रहे हैं तो आपको वहां पर 10% से लेकर 50% तक कई सारी जगह पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके इनकम में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा। ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि जो आपको एक लॉयल्टी कार्ड मिलेगा। सेम वर्स मल्टी एरिना मेटावर्स, हमारा जो मेटावर्स अभी मैंने बताया था कि मेटावर्स का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और बहुत जल्द पूरा होने वाला है, बहुत ही खुशी की बात है। तो मल्टी एरिना जो मेटावर्स है उसमें आगे आने वाले में एक मैजिक वर्ल्ड समझ लीजिए, डिजिटल वर्ल्ड समझ लीजिए। इसमें काफी सारे मीटिंग्स होगी, शादियां होगी, पार्टीज होगी। हम वहां पर जाकर सारी चीजों को एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक ऐसा मैजिक वर्ल्ड मीन्स मेटावर्स हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाला है। इसमें जो रेवेन्यू आएगा वो भी हमारे कम्युनिटी का ही होगा। मल्टी चेन वॉलेट, इसके साथ साथ में मल्टी चेन वॉलेट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अभी ब्लॉकचेन बनने जा रही है वो मल्टी चेन वॉलेट भी होगा उसमें। नेक्स्ट है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। आगे आने वाले समय में हमारा ये जो सेवर्थ मिशन है इसका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू हम वीडियो से हम एक दूसरे से कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर हीरो, इन्फेक्टर इंडिया का सुपर हीरो यूटिलिटी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म को आप सभी जानते हैं। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग होती है, लोगों की अर्निंग होती है। तो इस तरह से हमारा फॉरेक्स प्लेटफॉर्म भी आएगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म आएगा, प्रिविलेज मार्केट प्लेस आएगा, एआई ट्रेडिंग का भी प्लेटफॉर्म आएगा। एआई ट्रेडिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस, कार्बन क्रेडिट आएगा, उसका भी एक मार्केट प्लेस बनेगा। मूव टू अर्न प्लेटफॉर्म, मूव टू अर्न मतलब आप कुछ कार्य करिए और कुछ अर्न करिए। उसके बाद कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म, लॉन्च पैड। नेक्स्ट है एग्रीटेक प्लेटफॉर्म, वेब3 आईटी सर्विसेज, टेली आईवीआर प्लेटफॉर्म, पीआर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, द क्लाइमेट कोर्स, द क्लाइमेट शो, हाईटेक रियलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड प्लेटफॉर्म। इस तरह से बहुत सारी सुविधा हमारे कम्युनिटी के लिए आने वाली है। नेक्स्ट है हमारा सेवर्थ मिशन लॉयल्टी कार्ड। जैसे कि हमने कहा था अभी जो सेवर्थ लॉयल्टी कार्ड है वो हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन अभी होने वाले हैं उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है और जैसे कि इसमें 10 से 50% तक की छूट आपको इसमें मिलेगी। अब ये लॉयल्टी कार्ड कहाँ कहाँ पर आपको छूट दिलाएगा या इसके जो पार्टनर्स है, प्रिविलेज पार्टनर्स कौन से हैं, इनको प्लीज आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। इसमें है सेट्स, उसके बाद में लोरियल, लुकमी, मयूर, पिज्जा हट। अगर आप पिज्जा हट में जाते हैं पिज्जा खाने के लिए तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। महिंद्रा कंपनी है, मारुति सुजुकी, हुंडई, पीवीआर, सिनेमा देखने जाते हैं वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैरियट, डीमार्ट में आप शॉपिंग करने जाएंगे तो भी डीमार्ट में आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। आइनॉक्स को आप सभी जानते होंगे। और जब मूवी देखने जाएंगे तो आप आइनॉक्स में भी आपको वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर में अगर आप कोई टेस्ट कराने जाएंगे तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अपोलो फार्मेसी में अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। फोर्टिस हॉस्पिटल में आप कोई ट्रीटमेंट कराएंगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी भाइयों ये समझ लीजिए कि ये लॉयल्टी कार्ड आपके आने वाले समय में इतना बड़ा मतलब बचत का एक पार्ट बन सकता है जिसको आपने सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आपको मेडिकल से लेके शॉपिंग तक, शॉपिंग से लेके सिनेमा तक, मूवीज तक सारी सुविधाओं में पैसा बचाने के लिए ये लॉयल्टी कार्ड काम में आएगा। बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे
सेवाट मिशन के फाउंडर सर ने हमारे लिए बनाया है। तो अभी आपने डिसाइड करना है कि इन सारी चीजों की सुविधा लेते हुए हमें इस मिशन में कैसे जुड़ना है, किस तरह से जुड़ना है। पृथ्वी बचाओ मिशन के केंद्र जल्द ही हर पिन कोड पर उपलब्ध होंगे। हमारे जो पृथ्वी बचाओ मिशन के जो केंद्र है उसमें वो सारे ही हर पिन कोड पर जो हमारा प्रोडक्ट है इन्फ्लेक्टर इंडिया का, पुट्टी का, वो ओपनली मार्केट में आने वाले हैं और उसका हर पिन कोड पर हमारी इसकी शोरूम या इसके शॉप्स खुलने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद में है ऑफिशियल लॉन्च 15 दिसंबर 2024, जो कि हमने पहले भी कई बार अनाउंस किया है, अभी बताया है आपको। और इसकी जो ग्लोबल लॉन्चिंग होगी वो 25 मई 2025 25 मई 2025 को हमारे क्लीन क्लाइमेट का ग्लोबल लॉन्चिंग होगा, वो भी हमारे मेटावर्स के तहत। मेटावर्स में हमारे इस प्रोग्राम की ग्लोबल लॉन्चिंग होगी और भाइयों वो एक ऐसा पल होगा जिसे आप अनुभव करेंगे। आपका सौभाग्य होगा कि आप इस ग्लोबल लॉन्चिंग का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण बात कि पंजीकरण बिल्कुल इसमें फ्री है, कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, लोगों को आपने जोड़ना है। रही बात पहले का क्या है क्या नहीं है, बस इतना विश्वास रखिए कि हमने कहा है कि सब कुछ ठीक होगा। 15 दिसंबर के बाद में सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस भरोसे के साथ में, इस विश्वास के साथ में इस मंच के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और हमारा जो निमंत्रण लिंक है, मीन्स रेफरल लिंक है, वो अपने सीनियर पार्टनर से पूछ के आप ले सकते हैं। ज्वाइन नाउ निमंत्रण लिंक के लिए अपने सीनियर पार्टनर से पूछे, दुनिया के सबसे बड़े अवसर का हिस्सा बने। एक सरप्राइज गिफ्ट है, 15 दिसंबर को आपका इंतजार करेगा। हमसे जुड़े रहे। और सरप्राइज गिफ्ट उसके साथ साथ में हर महीने के अंत में एक स्कूटी का विजेता घोषित किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा लोगों का पंजीकरण करवाया होगा। एक इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महीने के लिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया है जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएगा उन्हें, एक व्यक्ति को एक स्कूटी हर महीने में गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी। और ये जो हमारा ये प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता 31 दिसंबर तक के वैध रहेगी। तब तक ये प्रतियोगिता चलेगी। ये आपके पास में समय है, आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपको डिसाइड करना है कि आपको स्कूटी लेनी है या नहीं है। और बाय द वे अगर हम नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अपना फर्ज समझ के हमें सब लोगों को इससे कनेक्ट करना है। कोई मन में मलाल नहीं रखना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है। और जैसे कि 3 महीने अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का समय है। हो सकता है आपकी गुड लक कि 3 महीने में आपका नंबर आ जाए और आप स्कूटी आपको मिल सकती है। तो ये बहुत ही शानदार गिफ्ट हमारे सर जी ने हमारे इस कम्युनिटी मेंबर्स के लिए रखा है। तो आज का जो हमारा ये क्लीन क्लाइमेट का प्रेजेंटेशन है यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ और काफी समय हो चुका है। अब हम अपने मीटिंग को लीव करेंगे।